हेलो दोस्तों, आप सभी का एम अकेडमी पर स्वागत है और मैं हूं विपिन यादव। आज का जो वीडियो है ये हमारे युवाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग बात करेंगे हमारे देश के 3 करोड़ युवाओं की जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं को दे रहे हैं या उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं हम लोग कि क्या है। एक नाम सुना होगा हाल ही में, CET, इसे बोलते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब क्या होगा, जैसे अभी तक क्या होता था कि कोई बच्चा है SSC की तैयारी करता है, कोई बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है और कोई बच्चा बैंक की तैयारी कर रहा है। तो इन तीनों परीक्षाओं को एक सम्मिलित रूप से अलग अलग परीक्षाएं, SSC अलग परीक्षा कराती थी, रेलवे अलग परीक्षा कराती थी और बैंक अलग परीक्षा कराती थी। अब इन तीनों चीजों को मिलाकर एक चीज लाई गई है, उसका नाम है CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है अभी हम लोग बात करेंगे। आइए बात करते हैं कि 19 अगस्त बुधवार को केंद्र सरकार के कैबिनेट ने NRA का मतलब है नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी को मंजूरी दी। अब NRA क्या है? NRA एक एजेंसी है जो क्या कराएगी, एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। उसके पास एग्जाम को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी है। और कौन सी जिम्मेदारी है? वो SSC, बैंक और रेलवे इन तीनों एग्जामों को सम्मिलित रूप से कराएगी और उसका नाम दिया गया है CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। बात करते हैं अब CET है क्या। तो CET जो है केंद्र सरकार से जुड़ी सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली एक प्रारंभिक परीक्षा है। इसका मतलब यहाँ पर जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा ये क्या होगी, एक केवल और केवल प्रारंभिक परीक्षा होगी। जैसे कुछ परीक्षाएं होती हैं जिनमें प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है, मतलब 3 चरणों में परीक्षाएं संपन्न कराई जाती हैं। जैसे SSC का CGL हो गया, प्री होता है, मेंस होता है और फिर बात करें मैं CPU की बात करूं तो उसमें भी प्री होता है, मेंस होता है। तो इस प्रकार से चरणों में होती हैं। लेकिन जो CET है वो सिर्फ और सिर्फ आप समझ लीजिए वो केवल प्रारंभिक परीक्षा है। ये प्रारंभिक परीक्षा है। अब जो CET होगा, SSC, बैंक और रेलवे तीनों को मिलाकर एक एजेंसी बनाई गई, उसका नाम दिया गया NRA और ये क्या कराएगी, CET परीक्षा कराएगी। और ये परीक्षा जो होगी वो प्रारंभिक परीक्षा होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह परीक्षा जो होगी वो SSC, बैंक और रेलवे तीनों को मिलाकर कंडक्ट कराई जाएगी। अब बैंक में क्या काम कराती थी, IBPS कराती थी एग्जाम, IBPS। और रेलवे की बात करें तो रेलवे में RRB परीक्षा कराती थी। जैसे आपने सुना होगा RRB NTPC, RRB ग्रुप D, तो वो सारी रेलवे के एग्जाम कंडक्ट कराती थी। तो अब इन तीनों को सम्मिलित करके एक परीक्षा देनी होगी, CET की परीक्षा देनी होगी। अब बात करते हैं, ये परीक्षा जो होगी एक वर्ष में 2 बार कराई जाएगी। अर्थात हर साल में 2 बार ये परीक्षा होगी। और यह परीक्षा बात आई कौन कौन दे सकता है, तो ये परीक्षा जो कुछ ऐसी परीक्षाएं होती हैं SSC के अंतर्गत जो 10th से होती हैं, कुछ 12th से होती हैं और कुछ स्नातक से होती हैं। चाहे SSC की बात करें, चाहे बैंक की बात करें, चाहे तो रेलवे की बात करें, मतलब इसमें 10th के क्वालिफिकेशन वाले बच्चे, 12th के क्वालिफिकेशन वाले और स्नातक के क्वालिफिकेशन वाले सभी प्रकार की परीक्षाएं कराई जाएंगी। और इसके लिए 117 जिले चुने गए हैं और 1000 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। CET के लिए परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे और कितने होंगे, 1000 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। और हर जिले में एक परीक्षा केंद्र होगा, हर जिले में एक परीक्षा केंद्र होगा। अब आपको जैसे कि कोई एग्जाम देना है तो अभी तक क्या होता था, कोई एग्जाम कंडक्ट कराना है तो आपको दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कानपुर जैसे बड़े शहरों में परीक्षा देने जाना पड़ता था। अब इससे आपको निदान ये मिलेगा कि आपको यात्रा करने के लिए जो परेशानी झेलनी पड़ती थी, उन परेशानियों के निदान के लिए अब आपको अपने शहर में ही, आपके जिले में ही परीक्षा कराई जाएगी। और इससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी परीक्षा देने की उपलब्धता आसान हो जाएगी। आइए बात करते हैं कि यह परीक्षा
के और क्या क्या नियम हैं। तो देखते हैं दोस्तों, ये जो सीईटी की जो परीक्षा होगी वो केंद्र सरकार, मान लीजिए सीईटी की परीक्षा आपने दिया, उसमें आपने जो स्कोर किया, मान लीजिए आपका रिजल्ट जो आया वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों व पब्लिक सेक्टर में की कंपनियों में भी शेयर किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने स्कोर किया, अगर केंद्र सरकार नहीं राज्य सरकारें चाह रही हैं कि वो भी अच्छे बच्चों का चयन कर सकें, तो वो सीईटी की परीक्षा के माध्यम से अच्छे बच्चों का चयन करके अपने सरकारी दफ्तरों में रख सकते हैं या उनकी अलग से मुख्य परीक्षा ले सकते हैं। अगर राज्य सरकारें चाहें तो इन सीईटी के माध्यम से, सीईटी के परिणामों के आधार पर उन बच्चों का चयन कर सकती हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। अब आइए बात करते हैं कि जो ये परीक्षा होगी, अभी तक क्या होता था कि हमने देखा था मोस्टली भाषाएं हिंदी और इंग्लिश में परीक्षाएं होती थी, सिर्फ और सिर्फ 2 भाषाओं में परीक्षा होती थी या कभी कभी उर्दू भी मिल जाती थी आपको। लेकिन अब क्या होगा, ये जो परीक्षाएं होंगी 12 भाषाओं में कराई जाएंगी। ये जो परीक्षा होगी सीईटी की, यह 12 भाषाओं में होगी। मींस अपनी स्थानीय भाषा में आप परीक्षा देने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको परीक्षा देने के लिए हिंदी पढ़ना पड़ेगा या इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, आप अपनी स्थानीय भाषा में परीक्षा दे सकेंगे। और यह परीक्षा पूर्णतः कंप्यूटर पर आधारित होगी। यह जो परीक्षा होगी ये प्योर ऑनलाइन परीक्षा होगी और इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब फिर आगे बात करते हैं, सीईटी की जो परीक्षा होगी के परिणाम 3 वर्षों तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आइए इसका मतलब समझते हैं। अगर आपने एक बार परीक्षा दी, जो सीईटी की परीक्षा होगी, आपने एक बार परीक्षा दी और आपने 100 में से 95 मार्क्स ऑब्टेन किए। 100 में से मगर अगर आपने पहली बार, ये वर्ष में 2 बार होगी, अगर आपने पहली बार 100 में से 95 पाए और आपका अगले बार का जो स्कोर हुआ वो 80 ही रह गया, तो आप इन 95 नंबर के माध्यम से, इन 95 नंबर को लेकर आप चाहे एसएससी की परीक्षा हो, चाहे बैंक की परीक्षा हो, चाहे रेलवे की परीक्षा हो, इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको अधिकतम मार्क्स लेने हैं, ये मार्क्स आपके लिए 3 साल तक वैध होंगे। मान लीजिए आपने फिर से अगली बार परीक्षा दिया, आपके 99 मार्क्स आ गए हैं, कितने में से 100 में से, तो अब ये 95 ना लेकर आप 199 मार्क्स लेकर आप 3 सालों तक परीक्षाओं के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, अर्थात फॉर्म भर सकते हैं। अब बात आई, अब आपके मन में ये आया होगा कि ये सीईटी तो चलिए ठीक है, कुछ समझ में आया, लेकिन ये इसका फायदा क्या होगा, इससे हमको दिक्कतें क्या आएंगी, आइए इस बात को समझते हैं। अगर हम बात करें इस सीईटी से हमें क्या फायदा होने वाला है, तो मैं सीईटी की फायदे की बात करूं, सीईटी टेस्ट की फायदे की बात करूं, तो पहली बात तो हमारे पास समय की बचत होगी। अब क्या होता था, एसएससी का पेपर देने जाते थे, बैंक का पेपर देने जाते थे और रेलवे का पेपर देने जाते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि परीक्षाएं फंस भी जाती थी, मींस एक ही डेट पर परीक्षाएं हो जाती थी। तो इससे हमें ये फायदा मिलेगा कि तीनों की परीक्षाएं जब एक साथ सीईटी कराएगी, जब सीईटी होगा तो हमारी परीक्षाओं में क्या होगा, समय बचेगा। और दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, एक ही फॉर्म भरना होगा आपको। अब आपके लिए एसएससी का अलग, बैंक का अलग और रेलवे का अलग फॉर्म नहीं भरना होगा, सिर्फ और सिर्फ एक आवेदन करना पड़ेगा। और वो किसका होगा, वो सीईटी का पेपर होगा, वो सीईटी का पेपर होगा। तीसरी बात है, हमारी फीस कम हो जाएगी, हमारी फीस जो होगी उस पर भी कंसेशन मिलेगा। एसएससी का फॉर्म भरते थे अलग से फीस, रेलवे का फॉर्म भरते थे अलग से फीस, बैंक का फॉर्म भरते थे अलग से फीस। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही फीस पर ये सारी की सारी परीक्षाएं हम दे सकेंगे।
एसएससी का भी दे सकेंगे, बैंक का भी दे सकेंगे और रेलवे का भी दे सकेंगे। हाँ, ये कितने सालों के लिए वैध होगा? कोई भी मार्क्स आपने ऑब्टेन किए तो 3 सालों के लिए वैध होंगे। अब आपके मन में आया होगा कि सीईटी का सिलेबस क्या होगा, तो अभी ये बात करें सिलेबस की। सिलेबस की बात करें या नंबर्स की बात करें, कितने नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, कितने टाइम का होगा, कब कब पेपर कराए जाएंगे, ये सारी जानकारियां अभी नहीं पब्लिश की गई हैं। जैसे ही ये जानकारी आपके पास हमारे पास पहुंचेगी, हम आपको वीडियो के माध्यम से आप सभी तक ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब इस ना तो सिलेबस पता है, ना नंबर्स पता है, कितने नंबर के पेपर होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, टाइम कितना लगेगा, कब कब पेपर होंगे, ये सारी जानकारियां अभी प्राप्त नहीं हुई है। तो आइए अब एक बार हम इसको ओरली एनालिसिस करते हैं कि ये क्या चीज है सीईटी। सीईटी क्या है? एक एनआरए होता, एनआरए एक एजेंसी है और ये क्या कराएगी? सीईटी का एग्जाम कराएगी। सीईटी किन एग्जामों को अपने अंदर ले लेगा? एसएससी को ले लेगा, रेलवे को ले लेगा और बैंक को भी अपने अंदर सम्मिलित किए हुए हैं। इन तीनों का एक कॉमन टेस्ट होगा, वो होगा क्या होगा? सीईटी पेपर होगा। अब ये सीईटी 3 चरणों में होगी, एक होगी 10th, एक होगी 12th पास के लिए, एक होगी ग्रेजुएशन के लिए, स्नातक के लिए। अब पेपर क्या होगा? 2 साल में दो बार पेपर 10th लेवल के होंगे, 2 पेपर 12th लेवल के होंगे और 2 पेपर स्नातक से होंगे। इसका मतलब जो लोग स्नातक किए हैं तो जरूर से जरूर 10th पास 12th पास किए होंगे और 10th पास किए होंगे। इसका मतलब साल में 6 पेपर देने का आपको मौका मिल सकता है। हो सकता है कि सरकार इस पर कुछ बांड भी लगा दे कि 3 पेपर दे सकते हैं या 4 पेपर ही दे सकते हैं साल में। अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार आप अभी तक कितने पेपर दे सकते हैं? 2 इसके और 2 इसके पेपर दे सकते हैं। अब बात आई कि इसकी आयु सीमा क्या होगी, तो आयु सीमा क्या होगी? कुछ बैंकों के लिए कुछ दूसरी आयु सीमा होती है, रेलवे के लिए दूसरी सीमा होती है और बैंकों के लिए कुछ सीमाएं अलग अलग होती हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आयु सीमाएं होती हैं। इसकी जानकारी अभी जब इसके नियम्स बनाए जाएंगे, सीईटी के नियम्स बनाए जाएंगे, तो उसमें विस्तृत रूप से आपको बताया जाएगा कि इसके क्या क्या नियम्स हैं, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशन हैं। तो ये सारी चीजें उसमें आपको बताई जाएंगी। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये बात सीईटी के बारे में पता चल गया होगा कि सीईटी क्या है। देखिए, हम आज के समय में हर परिवार यही सोचता है कि हमारा बेटा या हमारी बेटी आगे चलकर किसी न किसी सरकारी पद पर गौरवान्वित होगी, वहां पर अपना जॉब करेगी। हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उसका बेटा या बेटी सरकारी नौकरी करे। तो इसी के लिए एक नियम बनाया गया है सीईटी कि इन परीक्षाओं को कंडक्ट कराने के लिए जो ज्यादा खर्चा होता था वो खर्चा भी कम हो जाएगा और आप अपने जो विद्यार्थी होंगे, जो उम्मीदवार होंगे, उनका भी खर्चा कम होकर अपने ही शहर में, अपने ही जिले में एग्जाम दे सकेंगे और इसमें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी परीक्षाएं देने के लिए उत्सुक होंगे और वो भी आसानी से पेपर अपने ही शहर, अपने ही जिले में दे सकेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे उन लोगों तक शेयर करें जो किसी न किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं। और अगर आपके परिवार में कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई भी युवा है, तो यह मैसेज सभी युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि ऐसी ही और सारी वीडियो जो हम आपके लिए लेकर आते हैं शिक्षा से संबंधित, वो आप तक पहुंचती रहें और मैथ की क्लासेस आपको डेली तक आपके पास पहुंचती रहेंगी। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर।